फासलों के दरमियां है ज़मीनों आसमां, उम्मीद है नास है नाम ना कोई निशान, फासलों के दरमियां। मुझे गलतफहमी हो गई थी, मैं तुमसे बस एक बार मिलके माफी मांगना चाहती हूँ, प्लीज साथ। अब तुम्हारी किसी भी माफी की जरूरत नहीं रही। हबीब, मैं कह रही थी ना कि इस झगड़े में कुछ गलत हो जाएगा, वही हुआ। क्या हुआ? सायरा घर में नहीं है। मैं आपके घर पे साथ से मिलना चाह रही हूँ। मगर अब तुम उससे कैसे मिल सकती हो? वो तो तुम्हें तलाक दे चुका है। तुम्हारी तलाक वाली बात मैंने पूरे खानदान से छुपाई हुई है, और तमाशा बनवाना चाहती हो मेरा। इसका मतलब है कि आप सिर्फ तमाशा बनने से डरती हैं, मेरी कोई फिक्र नहीं है आपको। जब ताल्लुक खत्म हो गया, तलाक हो चुकी है, तो और क्या हो सकता है? मैंने तुमसे कोई मशवरा नहीं मांगा, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ अगर मेरे लिए कुछ कर सकती हो तो मुझे बता दो, वरना मना कर दो। सॉरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी? वो दरअसल मेरी तबीयत खराब हो रही थी, दिल घबरा रहा था, सोचा कि आपको फोन करके कहूँ कि 2-4 दिन के लिए फायजा को मेरे पास भेज दें। देखिए, मैं फायजा को भेज तो दूँ, लेकिन कहीं हबीब नाराज ना हो जाए। अगर आप कहें तो मैं हबीब को फोन करके पूछ लूं? नहीं, मैं खुद हबीब से फोन करके पूछ लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप जल्दी पूछ लें तो। मैं इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। जी अम्मी बोलिए। तुम्हारी सास का फोन आया था, कह रही थी बीमार हो। अगर तुम कहो तो फायजा को कुछ दिनों के लिए भेज दो। कोई जरूरत नहीं उसे भेजने की। मैं तो कह रही हूँ कि जाने दो, घर में वैसे भी टेंशन की फिजा है, हम लोग खुलकर बात भी नहीं कर सकते। अरे अम्मी तो जाएगी कैसे? मैं तो फारिग नहीं हूँ कि मैं आके उसे पिक करके लेकर जाऊँ। अरे मैं तुम्हें कब बुला रही हूँ? उसकी माँ को कहूंगी आकर ले जाएगी। हमने कोई ठेका नहीं रखा है। कब तक वापस आएगी वो? मैं तो कह रही हूँ जाने दो। और तुम्ही ने तो बताया था कि तुम्हारा कोई दोस्त आने वाला है घर में। देखो, कोई ऊंच नीच होगी तो तुम्हें ही शर्मिंदगी होगी। अच्छा चले ठीक है, भेज उसे 2-4 दिन के लिए। मैं क्या, अच्छा मेरा दोस्त आएगा, उसे टाइम तो दे सकूँ एटलीस्ट। ठीक है, मैं उसे कह दूंगी। अच्छा ये बताओ, तुम कब तक आओगे? यार मैं, मुझसे ये नहीं पूछा करे मैं कब आऊँगा। आ जाऊँगा, मैं घर आ जाऊँगा, आ जाऊँगा। देखो फायजा, जो कुछ मैंने तुम्हें बताया है ना, इसका जिक्र अपने ससुराल में मत करना, वरना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। मगर सायरा, साथ को यहाँ बुलाकर क्या बात करना चाहती है? तुम्हें क्या जरूरत है उस बारे में सोचने की? आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे अम्मी। मुझे ये सब करना होता तो मैं यहाँ तुम्हें क्यों बुलाती? तुम्हें मैं यहाँ ढाल के तौर पे लाई हूँ ताकि सायरा यहाँ आने की हिम्मत ना करे। आपने उससे पूछा नहीं कि अब वो क्या चाहती है साथ से? मैंने पूछा था, मगर उसने खुल के बताया नहीं, इसलिए मैंने भी ज्यादा कुरेदना मुनासिब नहीं समझा। आपने आंटी को बताया कि कुछ दिन मैं यहाँ रहूंगी? हाँ हाँ, तुम सुकून से यहाँ रहो, 2-4 दिन बाद फोन करके देखूंगी, बस तुम हबीब को राजी रखना। वो अपनी मर्जी का मालिक है, जो उसके जी में आएगा वो करेगा। भी तुम हबीब से राब्ते में रहना ना, इस तरह उसे तुम्हारी कमी महसूस नहीं होगी और वो यहाँ नहीं आएगा। प्लीज अम्मी, कोशिश करें कि साथ यहाँ ना आए, वरना मेरा यहाँ एक दिन भी रहना मुश्किल हो जाएगा। अरे वो कौन सा रोज रोज आता है? हाँ, अगर वो उसी रोज आया जिस दिन हबीब और सायरा को आना हुआ तो?
अच्छा मैं उसे फोन करके मना कर दूंगी। आप खुद सोचिए अम्मी, मेरा तो सुकून बर्बाद हो जाएगा अगर ये बात हबीब के इल्म में आ गई तो। अरे नहीं नहीं, मुझे अंदाजा है, मैं साथ को कॉल करके समझा देती हूँ अभी। ठीक है, कोई ऐसा बहाना कीजिएगा कि उसे बुरा भी ना लगे। अरे नहीं नहीं, मैं उसे बहुत प्यार से समझाऊंगी। वो बहुत खुले दिल का मालिक है, मेरी किसी बात का बुरा नहीं मानता। हाँ, मुझे वो फिजिक्स की टीचर याद है अच्छी तरह। आज वाकई साबित हो गया कि दुनिया गोल है। बताओ, हम लोग 17 साल पहले एक साथ मैट्रिक में पढ़ा करते थे और आज हमें इस बिजनेस ने एक दूसरे से फिर से मिला दिया। यही वक्त का और दुनिया का दस्तूर है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। मौसम, ये मेरी स्वीट सी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, खड़े क्यों हो गए? बैठो ना। हाँ आंटी, आप भी बैठे ना प्लीज। आप लोग बैठे बातें करें, मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ। वही रिवायती माँ। चलें, ठीक है। फासलों के दरमियां, फासलों के दरमियां। जिंदगी समझ नहीं आई यार, कभी अर्श पर तो कभी फर्श पर। एक तुम अकेले थोड़ी हो भाई, जिंदगी तो हर एक का इम्तिहान लेती है। मगर माशाल्लाह अब तो तुम अर्श पर हो, बिजनेस जबरदस्त, और सिडनी में तो तुम फेमस हो। हाँ यार, अल्लाह का शुक्र है, बिजनेस तो काफी अच्छा चल रहा है। और बताओ बाकी फैमिली कैसी है? यार मैंने तुम्हारा बेटा देखा था फेसबुक में, माशाल्लाह बड़ा क्यूट है, लेकर आते ना उसे साथ यहाँ। यही तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कभी अर्श पर तो कभी फर्श पर। क्या मतलब, फैमिली साथ नहीं आई क्या? फैमिली अब कहाँ, पहले कभी हुआ करती थी, अब तो कुछ भी नहीं रहा। क्यों, हुआ क्या? तुम तो बहुत खुश थे वहां पर। हाँ यार, खुश तो बहुत था, लगता था जिंदगी की सारी आसाइशें मेरे पास आ गई हैं। खूबसूरत बीवी, फिर अल्लाह ताला ने एक बेटा भी दे दिया। फिर क्या हुआ? यार हबीब, मैं तुम पर मुकम्मल भरोसा कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स यार, ऑफ कोर्स। जब तुम करोड़ों के हिसाब किताब में मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो तो फिर इस मामले में क्यों नहीं? श्योर, गो अहेड, शेयर करो। फिर भी यार तुम कोशिश करना कि बात किसी से डिस्कस मत करना, क्योंकि बात जब निकलती है तो फिर पता नहीं बहुत दूर तक चली जाती है। डोंट वरी, तुम्हारा ये राज मेरे सीने में दफन रहेगा हमेशा। यार क्या बताऊँ मैं, बस जब वहाँ पर गया और मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो फिर मुझे, हालांकि उसी लड़की ने मुझे पसंद किया और मैंने भी कहा चलो अब मुझे अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाना चाहिए। क्या हुआ अम्मी, कोई आया है क्या? हाँ, हबीब का दोस्त है। ऐसा कौन सा दोस्त आ गया जिसे मैं नहीं जानती? दोस्त तो पुराना है मगर मिला अब है। दोनों का बिजनेस भी साथ है, इसीलिए हबीब चाहता है कि उसकी ज्यादा से ज्यादा आवभगत करे। खैर मुझसे तो वो कोई आस ना रखे, मैं तो शायद सलाम करने भी ना जाऊं। ऐसे नहीं कहते बेटा, मेहमानों की इज्जत करनी चाहिए, वरना वो क्या सोचेगा हम लोग इतने बेमुरव्वत हैं। मुझे कोई बेमुरव्वत कहे या बदलिहाज समझे, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यार ये सब कुछ 4 महीनों में हुआ। मेरी बीवी ने मुझसे तलाक लेकर किसी और से शादी कर ली और अदालत के जोर पर मेरे बेटे को भी मुझसे हथिया लिया। और तुम्हारा बिजनेस? बिजनेस मेरे नाम पर था इसलिए मेरे पास ही रहा, वरना वो भी हथिया लेती। ये कितनी पुरानी बात है? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये कल की बात है, जख्म अब तक बहुत ताज़ा है। सॉरी यार मोहसिन, सुनकर बहुत अफसोस हुआ मुझे। यार हबीब, मैं इसीलिए पाकिस्तान आना चाह रहा था कि ताकि अपने जख्मों की तकलीफ को कम कर सकूं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में रहकर मेरी तकलीफ और मेरे एहसासात बढ़ते ही जा रहे थे। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि तुम्हारी बीवी ने तुमसे आखिर बेवफाई की क्यों? तुम में कमी क्या थी? यही बात मुझे भी समझ में नहीं आई,
हालांकि उसने मुझसे पसंद की शादी की थी और फिर खुद ही मुझे नापसंद कर दिया। मैं बताता हूँ, उसने तुम्हें दिल से नहीं चाहा था। अगर दिल से चाहती होती ना तो अपनी जान दे देती, लेकिन तुमसे बेवफाई नहीं करती। यार मुझे ऐसा लगता है कि आप जिंदगी में जो कुछ भी करते हो ना, वो आपके सामने जरूर आता। क्या तुमने किसी को कभी धोखा दिया था? यार ये बात मैं कभी भी समझ नहीं पाया कि वो धोखा था या शायद उस वक्त मेरा मिजाज ऐसा था। जो भी था यार, लेकिन अंजाम तो बेवफाई थी ना। था तो धोखा। मोहसिन, दुनिया में मकाफाते अमल भी होता है, ये तुम भूल गए थे शायद। यार मैं तो सब कुछ भूल चुका था। छोड़ो यार, तुमसे मिलने की सारी खुशी, बातें सुनकर बर्बाद हो गई। हम कोई और बात करते हैं, कोई और टॉपिक डिस्कस करते हैं हम। यार वैसे हमने सारी रात बातें कर करके गुजार दी, अब बाकी बातें सुबह होंगी। चल ओके, नहीं सही है, रेस्ट करना। मैं ब्लैंकेट लेकर आता हूँ। अभी तक हबीब का फोन नहीं आया तुम्हारे पास? कहीं वो नाराज तो नहीं है? नहीं, आंटी ने ही तो भेजा है हबीब से बात करके। हबीब को पता ही होगा, अदरवाइज अब तक कॉल करके मुझे लेने आ चुके होते। तो तुम खुद फोन कर लो, क्या पता वो तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा हो। नहीं नहीं, अभी तो वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहे होंगे, मेरे फोन से डिस्टर्ब हो जाएंगे। फायजा, अब तो तुम्हारे साथ उसका रवैया ठीक है ना? जी। वैसे कभी कभी मियाँओं की नजरों से ओझल भी होना चाहिए, ताकि उन्हें बीवी की कदर आए। जिस घर में इतनी आसाइशें मौजूद हों कि सारे काम ही हो जाएं, वहाँ मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक कह रही हो तुम, आजकल तो हर घर में काम वालियां लग गई हैं। काम वालियों को काम मिल गए हैं और घर वालों को बीमारियां। और हाँ, मैंने साथ को मना कर दिया है, तुम इत्मीनान से रहो, कोई परेशानी नहीं होगी। फासलों के दरमियां, फासलों के दरमियां। हाँ चलें? नहीं, बस वो 10 मिनट में सब कुछ रेडी हो रहा है, अम्मी आवाज दे देती है। यार तुमने मेरी वजह से खामखा सबको डिस्टर्ब कर दिया। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा। वैसे भी तुम कौन सा बारात लेकर आया, अकेले तो हो, इतना बड़ा घर है, तुम्हारे रहने से तो बल्कि रौनक बढ़ गई है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी यार, घर में एक बंदा भी बाहर का आ जाए तो पूरे घर का निजाम डिस्टर्ब हो जाता है, बिगड़ जाता है। तुमने घर में देख तो लिया है, कोई है ही नहीं। हाँ यार, वो कल रात को भी मैं तुमसे पूछना चाह रहा था कि तुमने शादी वादी कर ली या ऐसे ही कुंवारे ही घूम रहे हो? नहीं यार, शादी तो हो चुकी है मेरी। गुड। लगता है कुछ ज्यादा लंबा अरसा गुजर गया, शादी के नाम पर तुम्हारे चेहरे पे कुछ बेजारी सी आ गई। नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। फिर तो हैरत है कि अब तक तुमने भाभी से नहीं मिलवाया। कैसे मिलवाएं यार, एक्चुअली आजकल मेरी सास की तबीयत बहुत खराब है, तो बेगम मेरी मैके गई है। ओह, फिर तो तुम मेरी वजह से बड़े डिस्टर्ब हो रहे होगे, शायद जाना हो तुम्हें। नहीं भाई, मैं कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा ना, मेरे घर वाले डिस्टर्ब हो रहे हैं। पता, मैंने ससुराल को खुद पर तारी नहीं किया हुआ। वैसे भी तुमने सुना होगा कि दामादों को ज्यादातर ससुराल के घर में नहीं बैठना चाहिए, मैं ज्यादा जाता ही नहीं हूँ। लगता है कि ससुराल वालों से ज्यादा बनती नहीं है तुम्हारी। हबीब,
चलो आगे बुलाओ, चलिए। कितना मुहज्जिब लड़का है, मगर बेचारे की किस्मत देखो। क्या हुआ उसकी किस्मत को? भाई पैसा, घर, गाड़ी सब कुछ है, मगर उसका घर आबाद नहीं है। उससे शादी क्यों नहीं की थी शादी, बीवी ने धोखा दे दिया। एक बच्चे के होते हुए कहीं और चक्कर चलाकर शादी कर ली। ऐसा क्यों? भाई आजकल की औरतों का ये मिजाज बन गया है, शादी कहीं और करती हैं और मोहब्बत कहीं और। अब अपनी फायजा को ही ले लो, हबीब ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, मगर वो तुम्हारे मियाँ के इश्क में पागल हो रही थी। हाँ ये तो है। बेचारे मोहसिन के साथ भी ऐसे ही कोई मामला हुआ है। ये तो अपनी बीवी के इश्क में पागल था और इसकी बीवी इसे पागल बनाते बनाते इसकी जिंदगी से ही निकल गई। और बच्चा, वो किसके पास है? बच्चा भी साथ ले गई। भाई लड़का था ना, इसलिए। लड़की होती तो मोहसिन के गले में डाल जाती। उसकी वाइफ अमेरिकन थी या कोई और? नहीं थी तो पाकिस्तानी, मगर लालच और बेवफाई तो किसी में भी आ सकती है। तुम क्यों मुस्कुरा रही? अब नहीं, वो कुछ नहीं, बस वैसे ही आपकी बात पर हंसी आ गई थी। वैसे मेरा ख्याल है कि मोहसिन आज ही वापस चले जाएगा। वैसे यार ये जो तेरा स्टाइल है ना, ये सिर्फ दोस्तों के सामने ही निकलता है। थैंक यू सो मच यार, तूने मुझे इतनी अच्छी कंपनी दी। ये दिन मैं हमेशा याद रखूंगा। अरे यार तुम कौन सा भी कहीं जा रहे हो जो थैंक्स के कलमात तुम्हारी जुबान पर आ गए? यार कल से आया हूँ, तुम्हारे घर वाले भी मुझसे तंग हो जाएंगे। नहीं कहा तुमने अभी पूरा घर नहीं देखा? तो है ही नहीं घर में। हाँ अभी नहीं है, लेकिन भाभी भी तो आ जाएंगी ना। अरे छोड़ो यार, तुमने तो भाभी को हवा बना के रखा हुआ, उसकी मजाल नहीं कि तुमसे कुछ कहे। लगता है भाभी को बहुत डरा कर रखा हुआ तुमने। उसे उसकी औकात में रखा है बस। लगता है कि तुम अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हो। बस यार मैं टाइम पास कर रहा हूँ और क्या। लगता है तुमने मुझ पर एतबार नहीं किया, वरना शायद सारी बात खुलकर बताते हैं। अरे यार अब तुमसे क्या छुपाना, बस गुजरी मेरी ये लाइफ जिसमें समझौते के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि तुम अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं हो। खुश था लेकिन अब नहीं। कहीं तुम्हारे साथ भी वही गेम तो नहीं हुआ जो मेरे साथ? नहीं यार, मेरी तो खैर बहुत ही अलग कहानी है। तो बताओगे नहीं? अरे यार बता दूंगा, अभी तो तुम यही हो ना, कहीं जा थोड़ी रहो। किसी दिन फुर्सत से बैठकर तुम्हें अपनी रुदात सुना दूंगा और क्या। अच्छा यार, वो शादी की मूवी वगैरह तो दिखाओ ना यार। अब इतना लंबा अरसा गुजर चुका है, मुझे पता नहीं सीडीज वगैरह रखी कहाँ है। कुछ है ही नहीं, तमाम करना पड़ेगा। अरे कोई मूवी नहीं है तो पिक्चर वगैरह ही दिखा दो। पिक्चर देखता है यार। अबे ये क्या, तस्वीर छुपाकर दराज में रखी हुई है? दीवार में लगाने के काबिल जो नहीं है। ये है मेरी शरीक हमसफर, बल्कि नहीं, यूं समझो कि जिंदगी का जहर। ये मेरी बहन सायरा। सायरा, मोहसिन। हाय। हाय, नाइस टू मीट यू। अरे मैंने तुम्हें तलाक दे दी है, अब तुम्हारा मेरा रिश्ता वैसे नहीं जुड़ सकता। अगर मैं हलाला कर लूं तो? फासिलों के दरमियां है ज़मीनों आसमां, उम्मीद है नास है नाम ना
जी अम्मी बोलिए। अभी बेटा तुम्हारी सास का फोन आया था, कह रही थी बीमार हूँ। अगर तुम कहो तो फायजा को कुछ दिनों के लिए भेज दो। कोई जरूरत नहीं उसे भेजने की। मैं तो कह रही हूँ कि जाने दो। घर में वैसे भी टेंशन की फिजा है, हम लोग खुलकर बात भी नहीं कर सकते। अरे अम्मी तो जाएगी कैसे? मैं तो फारिग नहीं हूँ कि मैं आके उसे पिक करके लेकर जाऊँ। अरे मैं तुम्हें कब बुला रही हूँ? उसकी माँ को कहूंगी आकर ले जाएगी। हमने कोई ठेका नहीं रखा है। कब तक वापस आएगी वो? मैं तो कह रही हूँ जाने दो। और तुम्ही ने तो बताया था कि तुम्हारा कोई दोस्त आने वाला है घर में। देखो कोई ऊंच नीच होगी तो तुम्हें ही शर्मिंदगी होगी। अच्छा चले ठीक है, भेज उसे 2-4 दिन के लिए। मैं क्या, अच्छा मेरा दोस्त आएगा, उसे टाइम तो दे सकूँ एटलीस्ट। ठीक है मैं उसे कह दूंगी। अच्छा ये बताओ तुम कब तक आओगे? यार मैं मुझसे ये नहीं पूछा करे मैं कब आऊँगा। आ जाऊँगा, मैं घर आ जाऊँगा, आ जाऊँगा। देखो फायजा, जो कुछ मैंने तुम्हें बताया है ना, इसका जिक्र अपने ससुराल में मत करना, वरना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। मगर सायरा साथ को यहाँ बुलाकर क्या बात करना चाहती है? तुम्हें क्या जरूरत है उस बारे में सोचने की? आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे अम्मी। मुझे ये सब करना होता। बातें करें, मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ। वही रिवायती माँ। चलें ठीक है। फासलों के दरमियां, फासलों के दरमियां। जिंदगी समझ नहीं आई यार, कभी अर्श पर तो कभी फर्श पर। एक तुम अकेले थोड़ी हो भाई, जिंदगी तो हर एक का इम्तिहान लेती है। मगर माशाल्लाह अब तो तुम अर्श पर हो, बिजनेस जबरदस्त, और सिडनी में तो तुम फेमस हो। हाँ यार अल्लाह का शुक्र है, बिजनेस तो काफी अच्छा चल रहा है। और बताओ बाकी फैमिली कैसी है? यार मैंने तुम्हारा बेटा देखा था फेसबुक में, माशाल्लाह बड़ा क्यूट है, लेकर आते ना उसे साथ यहाँ। यही तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कभी अर्श पर तो कभी फर्श पर। क्या मतलब, फैमिली साथ नहीं आई क्या? फैमिली अब कहाँ, पहले कभी हुआ करती थी, अब तो कुछ भी नहीं रहा। क्यों, हुआ क्या? तुम तो बहुत खुश थे वहां पर। हाँ यार खुश तो बहुत था, लगता था जिंदगी की सारी आसाइशें मेरे पास आ गई हैं। खूबसूरत बीवी, फिर अल्लाह ताला ने एक बेटा भी दे दिया। फिर क्या हुआ? यार हबीब, मैं तुम पर मुकम्मल भरोसा कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स यार, ऑफ कोर्स। जब तुम करोड़ों के हिसाब किताब में मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो तो फिर इस मामले में क्यों नहीं? श्योर, गो अहेड, शेयर करो। फिर भी यार तुम कोशिश करना कि बात किसी से डिस्कस मत करना, क्योंकि बात जब निकलती है तो फिर पता नहीं बहुत दूर तक चली जाती है। डोंट वरी, तुम्हारा ये राज मेरे सीने में दफन रहेगा हमेशा। यार क्या बताऊं, मैं बस जब वहां पर गया और मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो फिर मुझे, हालांकि उसी लड़की ने मुझे पसंद किया और मैंने भी कहा चलो अब मुझे अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाना चाहिए। क्या हुआ अम्मी, कोई आया है क्या? हाँ हबीब का दोस्त है। ऐसा कौन सा दोस्त आ गया जिसे मैं नहीं जानती? दोस्त तो पुराना है मगर मिला अब है। दोनों का बिजनेस भी साथ है, इसीलिए हबीब चाहता है कि उसकी ज्यादा से ज्यादा आवभगत करे। खैर मुझसे तो वो कोई आस ना रखे, मैं तो शायद सलाम करने भी ना जाऊं। ऐसे नहीं कहते बेटा, मेहमानों की इज्जत करनी चाहिए, वरना वो क्या सोचेगा हम लोग इतने बेमुरवत हैं। मुझे कोई बेमुरवत कहे या बदलिहाज समझे, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यार ये सब कुछ 4 महीनों में हुआ। मेरी बीवी ने मुझसे तलाक लेकर किसी और से शादी कर ली और अदालत के जोर पर मेरे बेटे को भी मुझसे हथिया लिया। और तुम्हारा बिजनेस? बिजनेस मेरे नाम पर था इसलिए मेरे पास ही रहा, वरना वो भी हथिया लेती। ये कितनी पुरानी बात है?
मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये कल की बात है। जख्म अब तक बहुत ताज़ा है। सॉरी यार मोहसिन, सुनकर बहुत अफसोस हुआ मुझे। यार हबीब, मैं इसीलिए पाकिस्तान आना चाह रहा था कि ताकि अपने जख्मों की तकलीफ को कम कर सकूं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में रहकर मेरी तकलीफ और मेरे एहसासात बढ़ते ही जा रहे थे। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि तुम्हारी बीवी ने तुमसे आखिर बेवफाई की क्यों? तुम में कमी क्या थी? यही बात मुझे भी समझ में नहीं आई। हालांकि उसने मुझसे पसंद की शादी की थी और फिर खुद ही मुझे नापसंद कर दिया। मैं बताता हूँ, उसने तुम्हें दिल से नहीं चाहा था। अगर दिल से चाहती होती ना तो अपनी जान दे देती, लेकिन तुमसे बेवफाई नहीं करती। यार मुझे ऐसा लगता है कि आप जिंदगी में जो कुछ भी करते हो ना, वो आपके सामने जरूर आता। क्या तो मैं यहाँ तुम्हें क्यों बुलाती? तुम्हें मैं यहाँ ढाल के तौर पे लाई हूँ ताकि सायरा यहाँ आने की हिम्मत ना करे। आपने उससे पूछा नहीं कि अब वो क्या चाहती है साथ से? मैंने पूछा था मगर उसने खुल के बताया नहीं, इसलिए मैंने भी ज्यादा कुरेदना मुनासिब नहीं समझा। आपने आंटी को बताया कि कुछ दिन मैं यहाँ रहूंगी? हाँ हाँ, तुम सुकून से यहाँ रहो, 2-4 दिन बाद फोन करके देखूंगी। बस तुम हबीब को राजी रखना। वो अपनी मर्जी का मालिक है, जो उसके जी में आएगा वो करेगा। भी तुम हबीब से राब्ते में रहना ना, इस तरह उसे तुम्हारी कमी महसूस नहीं होगी और वो यहाँ नहीं आएगा। प्लीज अम्मी, कोशिश करें कि साथ यहाँ ना आए, वरना मेरा यहाँ एक दिन भी रहना मुश्किल हो जाएगा। अरे वो कौन सा रोज रोज आता है? हाँ, अगर वो उसी रोज आया जिस दिन हबीब और सायरा को आना हुआ तो? अच्छा, मैं उसे फोन करके मना कर दूंगी। आप खुद सोचिए अम्मी, मेरा तो सुकून बर्बाद हो जाएगा अगर ये बात हबीब के इल्म में आ गई तो। अरे नहीं नहीं, मुझे अंदाजा है, मैं साथ को कॉल करके समझा देती हूँ अभी। ठीक है, कोई ऐसा बहाना कीजिएगा कि उसे बुरा भी ना लगे। अरे नहीं नहीं, मैं उसे बहुत प्यार से समझाऊंगी। वो बहुत खुले दिल का मालिक है, मेरी किसी बात का बुरा नहीं मानता। मुझे वो फिजिक्स की टीचर याद है अच्छी तरह। आज वाकई साबित हो गया कि दुनिया गोल है। बताओ, हम लोग 17 साल पहले एक साथ मैट्रिक में पढ़ा करते थे और आज हमें इस बिजनेस ने एक दूसरे से फिर से मिला दिया। यही वक्त का और दुनिया का दस्तूर है। अम्मी, मौसम, ये मेरी स्वीट सी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, खड़े क्यों हो गए? बैठो ना। हाँ आंटी, आप भी बैठे ना प्लीज। आप लोग बैठे। फासलों के दरमियान है ज़मीनों आसमां, उम्मीद है नास है नाम ना कोई निशान। फासलों के दरमियान। मुझे गलतफहमी हो गई थी, मैं तुमसे बस एक बार मिलके माफी मांगना चाहती हूँ, प्लीज साथ। अब तुम्हारी किसी भी माफी की जरूरत नहीं रही। हबीब, मैं कह रही थी ना कि इस झगड़े में कुछ गलत हो जाएगा, वो ही हुआ। क्या हुआ? सायरा घर में नहीं है। मैं आपके घर पे साथ से मिलना चाह रही हूँ। मगर अब तुम उससे कैसे मिल सकती हो? वो तो तुम्हें तलाक दे चुका है। तुम्हारी तलाक वाली बात मैंने पूरे खानदान से छुपाई हुई है और तमाशा बनवाना चाहती हूँ मेरा। इसका मतलब है कि आप सिर्फ तमाशा बनने से डरती हैं, मेरी कोई फिक्र नहीं है आपको। जब ताल्लुक खत्म हो गया, तलाक हो चुकी है, तो और क्या हो सकता है? मैंने तुमसे कोई मशवरा नहीं मांगा, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ अगर मेरे लिए कुछ कर सकती हो तो मुझे बता दो, वरना मना कर दो। सॉरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी? वो दरअसल मेरी तबीयत खराब हो रही थी, दिल घबरा रहा था। सोचा कि आपको फोन करके कहूँ कि 2-4 दिन के लिए फायजा को मेरे पास भेज दें। देखिए, मैं फायजा को भेज तो दूँ, लेकिन कहीं हबीब नाराज ना हो जाए। अगर आप कहें तो मैं हबीब को फोन करके पूछ लूं? नहीं, मैं खुद हबीब से फोन करके पूछ लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप जल्दी पूछ लें तो। मैं इंतजार कर रही हूँ।
ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।